मोस्ट वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिप्लोमा अपडेट्स रईस विजेता के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जो भी बच्चे नए नए हॉस्टल ज्वाइन कर रहे हैं तो उन्हें हॉस्टल के रूल मालूम नहीं होते हैं, तो उनके साथ हस्तक्षेप होती है थोड़ी बहुत चीज़ें। तो जैसे कि वार्डन सर कुछ भी बोल दिए उन्हें मानना पड़ता है, आपके स्टाफ कुछ भी बोल दिए आपको मानना पड़ता है। तो स्पेशली रूल क्या होता है उस रूल को आप जान लीजिए। अगर आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप उससे बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, आपके साथ बार बार हो रही हैं, तो आप अगर रूल और नियम जानते रहेंगे तो आप एक बार ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं और अपनी हक की चीज़ मांग सकते हैं। और ये हम नहीं, ये हमारा संविधान हमें परमिशन देता है कि आप अपनी हक की चीज़ें मांग सकते हो और उन्हें देना पड़ेगा। बड़ी रिसर्च और मेहनत के बाद मैंने ये इन्फॉर्मेशन हासिल की है, तो मुझे लगा कि ये चीज़ें आप लोगों से भी बातचीत करनी चाहिए और आप लोगों के बीच में इस चीज़ को शेयर करना चाहिए। दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के फेवर में हैं और कुछ चीज़ें हैं जो आपके अगेंस्ट में भी है। देखिए हर एक हिस्से के दो पहलू होते हैं, जिसमें अच्छाई होती है उसी में बुराई होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम छोड़ दें उसको, नहीं, अच्छी चीज़ों को आप रखिए, बुरी चीज़ों को छोड़ दीजिए, यही समझदार इंसानों की पहचान होती है। तो चलिए बगैर वक्त जाए कि हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम ले चलते हैं अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे और आप लोगों को दिखाते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन है क्या। वो चीज़ें बारी बारी से हम पढ़ के आप लोगों को सुनाएंगे। तो दोस्तों हम आ गए अपने फ़ोन की स्क्रीन पे और ले चलते हैं आगे और आगे की चीज़ों पे बात करेंगे बारी बारी से हम लोग। ये आ गए हैं हॉस्टल रूल्स, हम इसे ओपन कर लेते हैं। हाँ, पीडीएफ अगर किसी बच्चे को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हम अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, आप उस पर हमें व्हाट्सअप पे हाई लिखिएगा, हम आपकी तकलीफ़ को जान लेंगे कि आपको चाहिए क्या है। नहीं तो नीचे लिख दीजिएगा कि हमें हॉस्टल रूल की पीडीएफ सेंड कर दीजिए, हम सेंड कर देंगे, अवेलेबल करा देंगे। ये हॉस्टल रूल पहला चीज़ होना चाहिए अनुशासन। इसमें आपको है आगे चीज़ें, हॉस्टल निवासियों से अपेक्षा की जाती है वे व्यवहार के स्वीकार्य रूप को प्रदर्शित करें और हर समय विशेष रूप से हॉस्टल कैंपस में और अपने आसपास सामान्य अनुशासन बनाए रखें। दूसरा नियम है मादक द्रव्यों के किसी भी रूप का वितरण और मादक पेय पदार्थों का सेवन सख्त वर्जित है। यानी बीड़ी, सिगरेट, गांजा, सुर्ती, अफीम, चरस और जो ढरकी प्रवृत्ति वाले लोग हैं ना, थोड़ा सा सावधान रहना, नहीं बरसते हैं ऊपर से वार्डन सर के नीचे जो 6-7 नंबर वाला होता है वो। आगे हम देखते हैं तीसरा नंबर यह है छात्रावास के कमरे और परिसर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए पूर्ण देखभाल की जानी चाहिए। छात्र को कमरे और गलियारों, फर्नीचर और अन्य स्थानों को साफ रखना आवश्यक है। ये जिम्मेदारी हर एक बच्चों की होती है कि आपका संस्था, आपका रूम, आपका बेडरूम साफ होना चाहिए। कभी भी चेकिंग हो सकती है, बीच बीच में लहरिया देते हैं आपके वार्डन सर। चौथा रूल ये है कि हॉस्टल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गंभीर अपराध है। 5वां नंबर बात करते हैं हॉस्टल परिसर में लाउड संगीत बजाने की अनुमति नहीं है। इस तरह के दोहराए गए कार्यों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। यदि आप लाउडली कोई म्यूजिक सिस्टम रखते हैं या बजाते हैं या कुछ भी शोरगुल कर देते हैं तो इसका मतलब नहीं सीधा सीधा आपको बर्खास्त नहीं किया जा सकता, हॉस्टल से बाहर नहीं किया जा सकता। आपको एक बार इन्फॉर्म किया जाएगा कि बेटा सुधर जाओ, नहीं तो बाहर किए जा सकते हो। ये चीज़ आगे है छात्रा मुख्य प्रवेश द्वार के अलावा अन्य किसी द्वार से छात्रावास में प्रवेश नहीं कर सकते या नहीं कर सकती। ये चीज़ बच्चियों के लिए स्पेशली है, तो इसमें सीधा सीधा मेंशन किया गया कि छात्र मुख्य प्रवेश द्वार के अलावा अन्य किसी द्वार से छात्रावास में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, छात्रों के लिए भी है। 7वां छात्रों को पूर्व लिखित अनुमति के बिना अपने आवंटित कमरों को बदलने की अनुमति नहीं है। यदि आप अपना चेंज या फिर रूममेट एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आप उस चीज़ को एप्लीकेशन में लिखिए, अपने वार्डन सर को दीजिए, उसके बाद आप उस चीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा जूम कर दें ताकि आप लोग भी इस चीज़ को पढ़ पाएँ और देख पाएँ। 8वें नंबर की हम बात करते हैं मुख्य वार्डन की अनुमति के बिना छात्रावास परिसर में कोई समारोह या जन्मदिन आयोजित नहीं किया जा सकता। बड़े बच्चों की बर्थडे पार्टी होती है ना, तो वो बर्थडे पार्टी आप सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे जब तक कि आपके वार्डन सर अनुमति नहीं देंगे। 9वें नंबर की बात करते हैं आवश्यक होने पर हॉस्टल के आवास कक्ष को बदला अथवा वापस लिया जा सकता है। किसी सम विषम परिस्थिति में उसे आप एक्सचेंज कर सकते हैं। रिश्तेदार, दोस्तों, पुराने छात्रों को किसी भी कारण से छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं है। आप किसी संगी, दोस्त, यार, EF-GF को ला के हॉस्टल में नहीं रख सकते हैं। हाँ, गार्जियन आते हैं, माता पिता आते हैं तो वो वार्डन सर की परमिशन से रखे जाते हैं, वो मुलाकात तक। आगे है 11 नंबर पे बात करते हैं छात्रों को कॉलेज अवधि के दौरान छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं है। अपरिहार्य कारण में मुख्य वार्डन की पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है।
यानी वार्डन सर की आवश्यक परमिशन लेके आप उस चीज़ को कर सकते हैं। छात्रावास के निवासी अपने सभी व्यक्तिगत और मूल्यवान सामानों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। आपके किसी भी सामान की, संस्था की या फिर आपके वार्डन सर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, वो आप खुद जिम्मेदार होंगे। ऐसे किसी भी सामान के अनुसार के मामले में कॉलेज जिम्मेदार नहीं होगा और ना ही इस संबंध में कोई दावा नहीं दिया जाएगा। यदि आपको कोई चीज़ गुम होती है, गायब होती है, तो संस्था या परिसर या फिर वार्डन सर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आगे बात करते हैं। छात्राएं पूर्व लिखित अनुमति के बिना छात्रावास आवंटन सुविधा को वापस नहीं कर सकती। यानी अगर आपको हॉस्टल छोड़ना है तो पहले आप लिखित रूप से दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा कि आपको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। अगर हाँ वार्डन सर चाहेंगे कि हाँ आप खाली करिए, आप जाइए, तब जा सकते हैं, आप अपनी इच्छा से नहीं। रैंगिंग दंडनीय अपराध है, दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये चीज़ें तो कैंपस में, हॉस्टल में स्पेशली बड़े ही अच्छे व सुवर्ण अक्षरों में आपको पढ़ने को मिल जाएगा, जो कि वहाँ मेंशन होता है, देख लेंगे। आंगतुक, अब ये चीज़ें क्या होती हैं इस पे हम बात करते हैं। माता पिता सहित आंगुतों को केवल आंगुत क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में मिलने की अनुमति है। आप यदि किसी से मिलना चाहते हैं तो सुबह के 10 से 5 के बीच में मिल लीजिए, जैसे कि गार्जियन हो, दोस्त हो, यार हो, जिनसे भी हो। आंगुतों को छात्रावास परिषद में प्रवेश की अनुमति नहीं है, किसी भी कंडीशन में आपको परमिशन नहीं दी जाएगी कि उन्हें आप अपने छात्रावास में रखें। छात्राओं को मुख्य वार्डन की पूर्व अनुमति के बिना छात्रावास में प्रवेश करने की मनाही है। यानी आप छात्रावास में कहीं छुट्टी उट्टी मना के आते हैं तो पहले वार्डन सर से मिलिए, उसके बाद। हाँ, मेस की चीज़ें, यहाँ पे मेस की चीज़ें दिखाई गई हैं कि मेस में क्या क्या रूल नियम होते हैं मेस के। तो इसमें बताया गया है कि छात्रा को मेस में उपयुक्त कपड़े पहनकर उपस्थित होना होगा। मैक्सी शॉर्ट्स इत्यादि पहनकर मेस में आने की अनुमति नहीं होगी। छात्रों के लिए बताया गया, छात्रों के लिए होगा कि आप कॉलेज यूनिफॉर्म में ही मेस में एंट्री करेंगे, स्पेशली मॉर्निंग बैच में आप कॉलेज जाने के टाइम, और इवनिंग में तो आप क्या लोअर वगैरह पहन के नहीं जा सकते हैं। जब भी जाइए तो फुल लोअर और टी शर्ट पहन के जाइए। टी शर्ट शर्ट चल सकता है लेकिन हाफ लोअर नहीं चल सकती। ये चीज़ें बताई गई हैं और ये चीज़ें जाननी भी चाहिए। दूसरा है, मेस से बाहर भोजन ले जाने की अनुमति नहीं है। बीमार होने की दशा में मेस इंचार्ज छात्रावास अधीक्षक की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है, यदि आप उसे कुछ चाहते हैं कि जैसे तहरी हो या फिर छोटा मोटा भोजन उसे चाहिए, तो वार्डन सर से बोल के इस चीज़ों को कर सकते हैं और फिर खाना भी ले जा सकते हैं मेस से बाहर भी। और ये जिम्मेदारी होती है वार्डन सर की कि कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है तो अगर उन्हें इन्फॉर्मेशन दी जाती है, सूचना दी जाती है, तो वो उस चीज़ को अवेलेबल कराएं, वो उनकी जिम्मेदारी है। आप अपनी चीज़ें को देखिए, और वो करते भी हैं, करना भी चाहिए। नहीं करते हैं तो फिर वो गलत है, उनके साथ हो सकता है कुछ भी। आगे है तीसरा, मेस मेनू में अतिरिक्त अन्य कोई भोजन मेस में बनाया नहीं जा सकता। बीमार होने की दशा में अतिरिक्त सुविधा के लिए हॉस्टल वार्डन की अनुमति अनिवार्य होगी। हाँ, ये चीज़ें तो हैं कि मेस मेनू में फेरबदल रोजाना नहीं किया जा सकता एक दो बच्चों के लिए, लेकिन हाँ मैक्सिमम बच्चे अगर चाहते हैं कि ये चीज़ हट जानी चाहिए, ये होना चाहिए, तो बच्चों के अकॉर्डिंग मेनू होनी चाहिए। और यही होता भी है, क्योंकि वहाँ खाना खाने वार्डन सर आपके नहीं आएंगे और वहाँ का स्टाफ नहीं आएगा। खाना खाते बच्चे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ वो जानते हैं। तो मेनू बच्चों के हिसाब से चेंज होती रहती है और मैक्सिमम बच्चे जो चाहते हैं वो होगी, और वो होता भी है। एक जिम्मेदार संस्था और जिम्मेदार वार्डन और जिम्मेदार संस्था के स्टाफ की जहाँ होता है तो ये सब चीज़ें तकलीफ होती ही नहीं, लेकिन जहाँ के चिकलांडू स्टाफ हो तो फिर वहाँ तो तकलीफ होनी ही होनी है। लेकिन बच्चे चाह लें तो वो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को हमेशा याद रखना चाहिए कि संस्था बच्चों से, बच्चे संस्था से नहीं है। आगे बात करते हैं आउटिंग। आउटिंग मतलब आपको हॉस्टल से बाहर जाने के क्या क्या रूल होंगे। यदि आपको हॉस्टल से बाहर आना जाना कहीं भी छुट्टी वगैरह, तो वो चीज़ों के बारे में दर्शाया गया है। तो हम बारी बारी से इस चीज़ को भी देखते हैं। यहाँ बिना अनुमति के संस्था परिषद से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, यानी आपको अगर कहीं बाहर आना जाना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा है, प्रत्येक रविवार को ही संस्था परिषद से 9 बजे से 1 बजे तक बाहर जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। तीसरा, ये पूर्ण सत्र में केवल 30 आउटिंग प्रदान की जाएगी, यानी पूरे साल में आपको 30 परमिशन होंगे बाहर जाने के। चौथा है, घर जाने हेतु किसी पारिवारिक सदस्य जिनका विवरण हॉस्टल फॉर्म में दिया गया हो का होना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में संबंधित छात्रा के अभिभावक की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। छात्रा हो या छात्र हो, यदि आप घर जा रहे हैं तो आप अपने गार्जियन से एक बार बात करा सकते हैं या उनसे लिखित रूप में दे सकते हैं, उसके बाद आप घर जाइए आराम से। पांचवा है, आउटिंग हेतु प्रदान किए गए समय के पश्चात हॉस्टल आने पर किसी भी दशा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर आपको वापस आते हैं घर से तो आपको पहले वार्डन सर से मिलना होगा, मिलने के बाद आप एंट्री करेंगे, आपके जो भी वार्डन होगा।
मेल हो फीमेल हो। स्पेशली ये सब रूल वहाँ होता है जहाँ बच्चियाँ होती हैं, बच्चों के लिए भी होता है, ऐसा नहीं है कि बच्चे मतलब डायनासोर हैं, उनके लिए भी होता है, उन्हें भी फॉलो करना पड़ता है ये चीज़ें, और होना भी चाहिए। आगे बात करते हैं, सप्ताह के मध्य में आउटिंग अपरिहार्य स्थिति में माह में एक बार ही प्रदान की जाएगी। सातवां है, घर की आउटिंग केवल संस्था के अवकाश होने की दशा में ही प्रदान की जाएगी, अन्यथा फालतू फालतू की छुट्टियों पे आपको परमिशन नहीं होगा कि आप हॉस्टल से आते जाते लगाए रहिए, नहीं। आपको जब कॉलेज की छुट्टियां होती हैं, जैसे कि छुट्टियां त्यौहार वगैरह जो होते हैं उस पे होती हैं, तो उस पर आप आराम से प्यार से जा सकते हैं। आठवां, हॉस्टल के प्रायः 6 बजे से पूर्व शाम 7 बजे तक के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हॉस्टल में प्रातः 6 बजे से पूर्व एवं शाम 7 बजे तक प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, यानी रात में आपको 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले पहले कोई भी अनुमति की एंट्री नहीं होगी। सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आप एंट्री कर सकते हैं, रात में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। ये रहा आउटिंग के बारे में। अब स्वच्छता के विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। स्वच्छता के बाद सबसे बड़ी जो स्टूडेंटों के हित की बात है वो है मेडिकल, उस पर हम बात करेंगे, उस पर थोड़ा सा ठहर के बात करेंगे। स्वच्छता की शुरुआत करते हैं। इसमें पहली बात बताई गई है, प्रत्येक छात्र को रूम में एक डस्टबिन रखना अनिवार्य है। कूड़ा डस्टबिन के अतिरिक्त कहीं भी फेंकने पर दंड दिया जाएगा। दंड आपको आर्थिक रूप से दिया जा सकता है, फिजिकली दिया जा सकता है, आपसे छोटा बड़ा कोई काम लिया जा सकता है संस्था का। ये नहीं कि वार्डन सर जाकर अपने घर झाड़ू चौका बेलन साफ सफाई करवाने लगे, या नहीं, कोई फिजिकली अगर दिया जाता है तो संस्था में ही साफ सफाई कुछ भी दिया जा सकता है आपको। आगे दूसरा, सभी छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपना रूम व हॉस्टल परिसर स्वच्छ रखेंगे, दोनों के लिए है। प्रत्येक रविवार सुबह 7 बजे हॉस्टल परिसर की साफ सफाई कार्यक्रम में सभी छात्राएं सम्मिलित होंगी। यदि ऐसे कुछ है संस्था जिसमें हर संडे अगर संस्था में हॉस्टल में स्पेशली साफ सफाई कराई जाती है तो उसमें सभी छात्रों को शामिल होना पड़ता है और होना भी चाहिए। और आगे बात करते हैं, प्रयोग न होने पर पंखों और लाइटों की स्विच बंद कर देना होगा। ये भी अच्छी बात है। हॉस्टल रूम में खाना बनाने की या किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ या वैद्युत उपकरण रखने की अनुमति नहीं है। पकड़े जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई व निष्कासन किया जा सकता है, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, गांजा, ये सब धूम्रपान वाली चीज़ें, और सिलेंडर, गैस सिलेंडर और स्टोव वगैरह, हीटर, ये सब सारी चीज़ें आप हॉस्टल में नहीं रख सकते हैं। अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके साथ आपका निष्कासन भी हो सकता है। स्पेशली उन केसों में जैसे कि आप हीटर रखे हुए पाए जाते हैं या गैस सिलेंडर रखे हुए पाए जाते हैं, तो ये बड़ी चीज़ें होती हैं कि अगर एक बार कोई वारदात परमेश्वर ना करे अगर हो जाए तो पूरी की पूरी संस्था या पूरे के पूरे बच्चे दिक्कत में आ सकते हैं, इसलिए ये चीज़ें होना भी चाहिए। हाँ, आगे बात करते हैं, हॉस्टल परिसर एवं रूम में किसी भी प्रकार का पोस्टर न चिपकाएं और कुछ भी न लिखें व किसी भी प्रकार की कोई पेंटिंग करने की अनुमति नहीं हो। बड़ा अश्लील फोटो लगाते हैं लोग, दीवारों पे पिक्चर बनाते हैं। ये हॉस्टल वाले बच्चों की अक्सर मैंने देखा है, अधिकतर हॉस्टल में ये होती हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन बात जो बच्चों के हित की है, मेडिकल। यदि कोई छात्रा या छात्र किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो वार्डन की पूर्व सूचना देना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में हॉस्टल से निकाला जा सकता है। ये तो ठीक है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट से पता ही हो जाता है बच्चों को, संस्था को भी और वार्डन सर को भी पता करना चाहिए, तो ये तो ठीक है। और हाँ, आगे बीमार होने की स्थिति में छात्रा को या छात्र को मेडिकल इंचार्ज को पूर्व में सूचित करना अनिवार्य है। अरे बाप रे, यहाँ कितनी बड़ी और कितनी अच्छी बात लिखी बात ये गई है, बीमार होने की स्थिति में छात्रा को मेडिकल इंचार्ज को पूर्व में सूचित करना अनिवार्य होगा। इंचार्ज जब होंगे तब तो बच्चे सूचित करेंगे। बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है, बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ेगा कि पॉलिटेक्निक के 60% कॉलेजों में हॉस्टल में कोई भी मेडिकल इंचार्ज, या आपको अगर कोई ज़रा सा पेन भी हो जाए ना, अगर वार्डन सर अपने पास रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो बेचारे पेन के मारे पूरी रात कलरते रह जाएंगे और सुबह फिर जाके अपने खुद के पैसे से कहीं दवा ले पाएंगे। ये हकीकत है। हो सकता है कुछ लोगों के पिछवाड़े में आग लग जाए, हकीकत सुनने की क्षमता हर किसी में नहीं होती, और कुछ लोगों को तकलीफ भी होगी कि ये ससुरा बोल कर रहा है, तो अपने को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सच सुनने की क्षमता रखते हैं या नहीं, आप में वो संस्कार, आप में वो क्षमता है कि नहीं, ये आप देख लो। बाकी जो है हकीकत से मैंने वाकिफ़ कराया। हाँ, ये नोटिस मुझे लगता है कि हर एक
कॉलेज में, हर एक हॉस्टल में होनी चाहिए, लगनी चाहिए। और अभी तक तो मैंने नहीं देखा है कि इस तरीके की नोटिस, हाँ छात्रों की हॉस्टल में तो इस तरीके की होती है, लेकिन ज़्यादातर देखा हूँ कि कईयों कॉलेजों की मैंने विजिट की है। कम से कम अपने अभी तक की ज़िंदगी में कम से कम 10-12 कॉलेजों की मैंने विजिट की है, छात्रावास में भी गुजारे हैं। तो इस तरीके की नोटिस बड़े ही कम ही कॉलेजों में मिलती है, और मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की नोटिस हर एक कॉलेज में हो, और ये सब इन्फॉर्मेशन सारे बच्चों को हो, और उससे थोड़ा सा वार्डन सर की भी फिक्र कम हो जाएगी, और बच्चों में जो जागरूकता होगी वो तो होगी, वो चीज़ होनी चाहिए, और ये नोटिस हर जगह हॉस्टल में होनी चाहिए। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, इस बात का अफसोस मुझे भी है, लेकिन थी इन्फॉर्मेशन, और क्या कर सकते हैं, हो जाती है। अब इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे, और परमेश्वर से दुआ करूँगा परमेश्वर आपको और आपके परिवार को महफूज ज़िंदगी दे। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। माई ग्रेट इंडिया, जय हिंद।